जो दर्शक पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताऊं कि मैं लगन की और राशि की दोनों की मिक्स करके आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव की बहुत वीडियोस बनाता हूं, जिनकी अलग से प्लेलिस्ट है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। बात शुरुआत में ही इसलिए कह दी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसी कारणवश सिर्फ और सिर्फ लगन की भी अलग प्लेलिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ राशि की भी अलग प्लेलिस्ट है। कहने का तात्पर्य 3 बातें हो गई। सिर्फ लगन का जानना चाहते हो तो लगन वाली वीडियोस देखो, सिर्फ राशि के बारे में जानना चाहते हो तो राशि की वीडियो देखो, और अपनी लगन और राशि दोनों के बारे में मिक्स देखना चाहते हो तो ऐसी वीडियो देखिए जो आज भी बन रही है। और इसका यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लेने वाले हैं, हम मिथुन लग्न और कर्क राशि के व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके मिथुन लग्न है और कर्क राशि है तो दोनों मिलकर आपके जीवन में व्यक्तित्व पर आपके क्या प्रभाव डालता है। जीवन के बड़े बड़े जब आप डिसीजंस लेते हैं तो किस तरह की दिक्कतें उठाते हैं, और आखिर सोच विचार की क्षमता कितनी ज़्यादा बढ़ाता है या घटा देता है, या फिर लाइफ में कितने ज़्यादा परिवर्तन देता है जब आप अकेले खड़े होते हैं। क्या सही में उस समय कोई साथ देने आता है या बस अकेले ही चलना पड़ता है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग यानी रोचक बातें इसके अंदर है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। तो जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि हम मिथुन लगन और कर्क राशि वाले व्यक्तियों की बात करेंगे। अर्थात अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है तो एक चीज तो ईश्वर ने आपके अंदर डाल दी है। क्या चीज? आप इमोशनल बहुत ही ज्यादा हो। सही में बहुत ही ज्यादा। एक बार और कहता हूं, बहुत 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 ज्यादा हो। अब इतने इमोशनल हो तो इसका मतलब आपके व्यक्तित्व में जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप तुरंत सोचेंगे कि आचार्य जी हम इमोशनल हैं तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम डिसीजंस गलत लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप इमोशनल ज़रूर हो, लेकिन साथ के साथ दर्शकों ये कॉम्बिनेशन यानी मिथुन लगन और कर्क राशि का कॉम्बिनेशन एक अलग तरह का चतुर व्यक्तित्व भी बना देता है। अब देखिए ना, इमोशनल भी और चतुर भी, और दोनों मिक्स हो गए तो कमाल हो गया ना। यानी ये पर्सनैलिटी आपकी ऐसी बना के देंगे मिथुन लगन और कर्क राशि कि आपको पता होगा कि कहाँ इमोशनल होना है और कहाँ दिमाग चलाना है। दिल और दिमाग का इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है कि पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाले व्यक्ति भी सच में समझ नहीं पाते हैं कि आप चालाक हैं या फिर आप बेवकूफ हैं। ये बात मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आप कभी कभी अपने आप को बहुत सीधा दिखाते हैं, पर क्या होते हैं, सच बात है आप उस समय बहुत सीधे भी होते हैं। आपको कुछ बातें समझ में भी नहीं आती क्योंकि वहाँ आप अपने रिश्तों को अहमियत दे रहे होते हैं, अपने संबंधों को, प्यार को अहमियत दे रहे होते हैं, तो वहाँ आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। वहाँ आप बिल्कुल सीधे भोले भंडारी की तरह चलते रहते हैं। लेकिन जब आप दौड़ाते हैं अपना दिमाग तो फिर ऐसे केसेस में इमोशंस साइड हो जाते हैं। वहाँ पर फिर आप सामने वाले को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, बहुत अच्छे से जज करते हो और उसकी जड़ों तक पहुँच जाते हो। क्योंकि मिथुन लगन और कर्क राशि होने के कारण ना दर्शकों, आपके अंदर ये काबिलियत आ जाती है और ये आपने अपने कुटुंब और अपने आसपास के लोगों के साथ बचपन से ही सीखनी शुरू कर दी थी। अब आप देखिए ना, बचपन में मान लीजिए आपसे कुछ नुकसान हो गया, अब जैसा भी उस समय आपके साथ व्यवहार हुआ, अच्छा या बुरा, आपने तुरंत उसे एक्सपीरियंस के तौर पर अपनी आत्मा तक पर बैठा लिया। इसका मतलब ये रहा, अगर आपको डांट लगी तो आपने ये सीख लिया कैसे छुपाना है, और अगर आपको डांट नहीं लगी तो आपने ये सीख लिया सीधा सीधा कैसे बताना है। इसका मतलब ये रहा दर्शकों, हर बात से कुछ ना कुछ सीखते हो। यही कारणवश है कि शुरुआत में कभी कभी आपके घर वाले बड़े चिंतित रहते थे कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे भी या नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी आप पर ऐसा धब्बा लगा दिया जाता था कि आप भोंदू हो। लेकिन दर्शकों, ये धब्बा जो मैंने बोला ना, बुरा मत मानिएगा,
इसका मोटिव ये है कि आपके घर वाले ऐसा सोचते थे, परंतु धीरे 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 ये जो अनुभव की दिशा आपके अंदर बढ़ी ना, उसके कारणवश आपने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए। आप अपने परिवार के किसी सदस्य का साथ कभी छोड़ते ही नहीं हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, सबके साथ चलना पसंद करते हो। यही कारणवश है कि आप सभी के प्यारे होते हो। पर इसमें कमी भी आ जाती है। उनके साथ जब आप किसी कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व होते हो ना, यानी यंग एज में, मान लीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ काम धंधे में लग गए, ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब वहां पर आप तो इमोशनल रहोगे क्योंकि रिश्तेदार है, करीबी व्यक्ति है, पर सामने वाला ना आपकी जान खा जाएगा और फिर ऐसे में आपका नाम बदनाम करके आपको काम से बाहर कर देगा। बड़े ही कठोर शब्दों में बता रहा हूं दर्शकों, ऐसा आपके साथ मानहानि के रूप में होता है। तो मिथुन लगन और कर्क राशि वाले व्यक्तियों, इस बात को समझ लो कि कोई भी काम अपने रिश्तेदारों के साथ मत करना। आपको जो करना है स्वयं के बलबूते कीजिए। आपको अपनी काबिलियत पे शक करना ही नहीं चाहिए। जब आप स्वयं के बलबूते कार्य करेंगे ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई खास दिक्कतें आए, पर आप करना शुरू नहीं करते क्योंकि आप सोचते हो चलो किसी के साथ ही कर लेते हैं। तो आपके व्यक्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यही कारण है दर्शकों कि आप कहीं ना कहीं अपने साथ जरूर किसी ना किसी व्यक्ति को ऐसे रखते हैं कि उसका भी बेनिफिट हो जाए। यहां पर दर्शकों फिर दिक्कत हो जाती है। आप अपना बेनिफिट उसको दे देते हैं, वो आपका बेनिफिट लेके चला जाता है और फाइनली आपका नुकसान होता है, या फिर इसे ऐसे कहिए कि आपके हिस्से का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं दर्शकों? मिथुन लगन और कर्क राशि होने के कारण मैं सबसे ज्यादा किस बात पे ध्यान केंद्र करा रहा हूं? कार्य क्षेत्र, करियर। आप करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को ऐसा मिक्स करते हो कि जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, जबकि सच्चाई ये है कि ईश्वर ने आपको एक काबिलियत दी है कि किस तरह से इमोशनल रहना है और किस तरह से चतुर व्यवहार करना है। और ये बात जाके आप जितनी जल्दी समझ लोगे ना, उतना अच्छा। मैंने तो अक्सर ये देखा है कि आपको ये बातें बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे इमोशनल हर्ट यानी चोट खाने के बाद ही समझ में आती है। पर फिर भी कह रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो कम उम्र में देख रहे हैं और आपके अभी ऐसा चल रहा है ना, तो अभी सुधर जाओ। दोबारा ऐसा मत करो कि हर किसी से इमोशनली अटैच हो रहे हैं। सिर्फ जहां पर आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं वहीं इमोशनली काम कीजिए। बाकी जगह जो आपका चतुर वाला व्यवहार है ना, उसे ही चलाइए। अच्छा, इसी में एक बात और कहता हूं दर्शकों कि मिथुन लगन और कर्क राशि होने के कारण आप आर्टिस्ट बड़े अच्छे होते हो। किस टाइप के आर्टिस्ट होते हो? ये मत समझना कि आपको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है। ये भी मत समझना कि आप कहीं पे बहुत क्रिएटिव काम करने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। आर्टिस्ट किस तरह के होते हो? आप अपने इमोशंस को छुपा लेते हो। सिर्फ वही व्यक्ति समझ पाता है जो डेली बेसिस पर आपके साथ रहता है। हर व्यक्ति के समझ नहीं आता। इसीलिए आप कई जगहों पर, सही कह रहा हूं मैं, कई जगहों पर कई व्यक्तित्व रखते हैं, है ना? बड़ी विचित्र बात। मान लीजिए आप एक जगह पर सोमवार को जाते हैं, तो वहां पर जिन लोगों से आप मिलते हैं ना, वो आपको अलग तरह से जानते हैं। एक जगह पर आप बुधवार को जाते हैं, तो वहां पर जिनसे मिलते हैं वो अलग तरह से। और सोमवार और बुधवार वाले व्यक्ति दोनों जिनसे आप मिल रहे हैं, वो मान ही नहीं सकते कि आपकी पर्सनैलिटी में इतनी वैरायटी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, मिथुन लगन और कर्क राशि होने के कारण ऐसा है। और इस वैरायटी की ही क्वालिटी तो है आपके अंदर, इसी कारण आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखिए, आपके कॉन्टैक्ट्स का लेवल 0 to इन्फिनिटी होता है। कहने का मतलब ये रहा, बहुत कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स के अंदर गहराई भी होती है, बहुत हाई लेवल भी होता है, बहुत सीनियरिटी के लोग भी आपको जानते हैं और बहुत ही स्क्रैच लेवल के लोग भी आपको जानते हैं। यानी आप वो व्यक्ति हैं जो अगर इस काम में आ जाएं कि आप किस तरह से दूसरों का काम करवाएं, किस तरह से सलाह दें दूसरों को, यानी कंसल्टेंसी, मीडिएशन, तो मज़ा आ जाएगा। आपको अपनी क्वालिटी के बारे में पता लग जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों कि आप कहीं ना कहीं ऐसा कार्य ज़रूर कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में जो लोगों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, क्योंकि मिथुन लगन और कर्क राशि होने के कारण यही काबिलियत तो आपको दी हुई है। लेकिन दर्शकों, इसमें एक दिक्कत आती है।
कभी ना कभी आप अपने परिवार के बुरे ज़रूर बनते हो, और ये परिवार कौन सा है? बहुत करीबी परिवार है। जैसे मैंने रिश्तेदारों का तो बता दिया आपको, पर परिवार के भी बुरे बनते हो, यानी आपके बहुत घनिष्ठ व्यक्ति भी आपको गलत बोल ही देते हैं। कोई बात नहीं दर्शकों, जब ऐसा समय आ रहा हो ना तो चुपचाप उसे निकाल लेना, क्योंकि जब ये योग आएगा आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा मिथुन लगन और कर्क राशि होने के कारण, तो आप उस समय डिप्रेस मत होना। आप बस चुपचाप अपने काम पे ध्यान देना, और अगर किसी का ऐसा फेज चल रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये फेज निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना आप तो उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फाइनली वो आपकी इस क्वालिटी को समझ जाएंगे, और एक समय के बाद उन्हें पता लगेगा कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी थे। और वही परिवार जो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी भला बुरा कह रहा था ना, वो आपको बहुत 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 अच्छा कहेगा और सारी बातें समझ जाएगा। तो दर्शकों, मिथुन लगन और कर्क राशि वालों के मैंने व्यक्तित्व के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या बताई। इमोशनल भी हो, चतुर भी हो, डिसीजंस भी लेते हो, धोखे भी खाते हो, धोखे खा खा कर सीखते हो, लेकिन अगर समय से समझ जाओगे ना तो पब्लिक से जुड़कर सही से बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। इसलिए लोगों के बीच में रहो, अलग थलग रहना आपके बस की नहीं है। कैसी लगी दर्शकों ये वीडियो बताइएगा, और अगर कुछ टॉपिक रह गए हैं जो कि अक्सर हो ही जाता है, तो आप मिथुन लगन और कर्क राशि वाले व्यक्ति टॉपिक लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। इन दोनों को मिलाकर आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये टॉपिक, अगर आपसे कनेक्टेड हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा इसका पार्ट 2 लाने का भी। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर बजाइए, क्योंकि होगा क्या, वीडियो अपलोड और आपके पास नहीं पहुंचेगी, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।